पाकिस्तानी हुकूमत की हतमी डेड लाइन ख़त्म हो गई है और अफ़गान मुहाजिरीन की अपने वतन वापस यानी अफ़गानिस्तान वापसी का अमल जो है वो इनखला का अमल जारी है और गांव शहर खाली नज़र आ रहे हैं। क्या हुकूमत की जानिब से, इदारों की जानिब से एक ज़बरदस्त ऑपरेशन किया गया और दूसरी जानिब जो अफ़गान बॉर्डर्स हैं उनकी क्या सिचुएशन है, क्या पाक फ़ौज ने मोर्चे संभाल लिए हैं और दूसरी जानब ज़लज़ले ने अफ़गानिस्तान में तबाही मचा दी है। सैकड़ों अमवात हुई और हज़ारों की तादाद में ज़ख्मी हुए हैं और इसके अलावा माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। तमाम तर मामले के हवाले से तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक़ औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करेंगे लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं और अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं वो पाकिस्तान में कई दिहाइयों से यहाँ पर मुकीम थे और पाकिस्तान की जानिब से बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाजी तमाम मुहाजिरीन की गई और अब पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो अपने वतन वापस जाएँ थ्रू लीगल प्रोसेस। पाकिस्तान में दाखिल हों, हम उनको वेलकम करेंगे, हम उनका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन वो इल्लीगल तमाम जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं वो अपने वतन वापस जाएँ। और अब ज़ाहिर सी बात है, रज़ाकाराना तौर पर जो अफ़गान मुहाजिरीन वापस नहीं गए तो पाकिस्तान की हुकूमत जबरी तौर पर उनको ज़ाहिर सी बात है वापस करेगी, लेकिन इज़्ज़त के साथ। उनकी कोई बेइज्जती नहीं, उनको इज़्ज़त के साथ उनको अलविदा करेंगे अपने मुल्क से कि अपने वतन जाएँ, थ्रू लीगल प्रोसेस वहाँ से पाकिस्तान वापस आएँ। और तकरीबन 14 लाख का फिगर, एग्जैक्ट ये फिगर आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 14 लाख का फिगर हमारे पास सामने आया कि POR कार्ड होल्डर जो थे उनके कार्ड्स भी ब्लॉक कर दिए गए हैं और इसके साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इन तमाम तर मामले के हवाले से तशवीश का भी इज़हार किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी हुकूमत है, दो टोक मौक़िफ़ पाकिस्तानी हुकूमत ने ये अपनाया कि हम इज़्ज़त के साथ उनको अलविदा करेंगे। अगर वो वापस से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो थ्रू लीगल प्रोसेस अपने वीज़ा लगवाएं, पाकिस्तान में आए, हम उनको वेलकम करेंगे, शानदार इस्तकबाल करेंगे, लेकिन लीगल प्रोसेस के थ्रू आना पड़ेगा उनको। तकरीबन दूसरी जानब हम बात करें अफ़गानिस्तान के अंदर जो ज़लज़ला हुआ उसने बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी। 800 के करीब अभी तक जो अमवात हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं और 2500 से ज़ायद अफराद का जो ज़ख्मी होने का बताया जा रहा है। रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना है और इमदाद की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के अंदर। तो ये तमाम तर मामलात हैं। दूसरी जानिब लोग कई सवाल कर रहे हैं कि क्या इस तमाम तर मामले के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत के इनखला का जो अमल है वो मुतासर होगा या नहीं होगा, ये अहम सवाल है। लेकिन ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है जी, और घरों को खाली किया जा रहा है, गाँव को खाली किया जा रहा है, बस्तियों को खाली किया जा रहा है, ट्रकों की लाइनें लग गई हैं। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर जहाँ पर भी लगते हैं वहाँ पर पाक फ़ौज ने मोर्चे भी संभाल लिए हैं और तमाम तर जो इनखला का अमल है वो बड़ी तेज़ी से जारी है। कोई मुतासिर नहीं हुआ इस तमाम तर मामले के अंदर, लेकिन जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं कईयों ने अफ़गानिस्तान वापसी जाने से इनकार कर दिया है, तो उनको जबरी तौर पर इज़्ज़त के साथ, पूरी इज़्ज़त के साथ उनको उनका इनखला किया जा रहा है कि वो अफ़गानिस्तान अपने वतन वापस जाएँ। बॉर्डर से उस पार उनको भेजा जा रहा है बड़ी इज़्ज़त के साथ। POR कार्ड होल्डर जो थे उनके कार्ड भी ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब तमाम मुहाजिरीन को ये कहा गया है पाकिस्तान की जानिब से कि आप जाएँ, आप वीज़ा लगवाएँ, आप फिर पाकिस्तान आएँ, लेकिन कई जो ऐसे लोग हैं वो छुपे हुए हैं अफ़गान बस्तियों के अंदर। अफ़गान बस्तियों को हुकूमत की जानिब से ऑपरेशन तो किया जा रहा है, लेकिन फिर से पाकिस्तानी हुकूमत ने ये कहा कि आप बाइज़्ज़त तौर पर अपने वतन जाएँ, रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन वापस जाएँ, लेकिन जो लोग वापस नहीं जा रहे उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन फिर से ये कहना ज़रूरी है कि जो लोग शरपसंद अनासर हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि जो अफ़गान मुहाजिरीन हैं जबरी तौर पर उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी फ़ोर्सेस उन पर जुल्म बर्बरियत कर रही हैं, इंतहाई गलत किस्म का ये प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तानी फ़ोर्सेस, पाकिस्तानी इदारे, पाकिस्तानी हुकूमत बहुत ही इज़्ज़त के साथ जबरी तौर पर भी उनको निकाल रही है, लेकिन इज़्ज़त के साथ बॉर्डर पार। अब उनके साथ क्या होता है वो उनकी अपनी ऑब्वियसली मुल्क है, लेकिन पाकिस्तानी फ़ोर्सेस, पाकिस्तानी इदारे बहुत इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको यहाँ से इनखला का अमल यकीनी बना रहे हैं। लेकिन अब अहम सवाल ये है कि दूसरी जानब जो ज़लज़ला हुआ, ज़लज़ले ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर तबाही मचाई, ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ बल्कि माली भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। चूँकि पहाड़ी इलाका था तो पहाड़ी इलाके में कच्चे मकानात थे, कच्चे मकानात ज़लज़ले के बायस गिर गए, जिसकी वजह से अमवात हुई, ज़ख्मी हुए लोग और माली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौरी और हंगामी बुनियादों पर जो क्या कहते हैं उसको इमदाद है
اس کی اشد ضرورت ہے، اور مختلف ممالک سے یہ اپیل بھی کی جا رہی ہے کہ وہاں پر امداد کی رسائی کو یقینی بنایا جائے، امداد پہنچائی جائے۔ لیکن جو یہ عمل ہے، پھر سے کہنا ضروری ہے کہ یہ عمل انخلا کر نہیں رکے گا۔ تمام افغان مہاجرین کو واپس جانا پڑے گا، تھرو لیگل پروسیس ویزا لگوا کے پاکستان داخل ہونا پڑے گا۔ اور دوسری جانب آخر میں عالمی برادری، سوال یہ بھی بنتے ہیں کہ عالمی برادری جو ہے وہ افغان مہاجرین کے معاملے پر خاموش تماشائی اسی طرح بنی رہے گی، یا پھر مزید کچھ ان کی جانب سے مطالبات آئیں گے کہ جو افغانستانی مقیم ہیں پاکستان کے اندر افغان مہاجرین، یا افغانستان کی حکومت ان کے ساتھ کیا معاملات آگے بڑھا جائیں؟ اور دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ کیا افغانستان کی تباہی پر کوئی بڑا ریلیف پیکیج اقوام متحدہ یا عالمی اداروں کی جانب سے دیا جائے گا؟ تو اس وقت چونکہ افغانستان کے اندر بہت زیادہ ہنگامی بنیادوں پر جو امداد ہے اس کی ضرورت ہے، تو یہ سوالات آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں اس کو واضح کریں گے۔ تو ناظرین، اختتام کرتے ہیں ویڈیو کا، اور آخر میں اس صورتحال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کا اختتام کریں گے، اور اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آنے والی اپڈیٹس بآسانی آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔